नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, ये अभी हमारे जो मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट आई थी उस पे कल एक डिबेट चल रही थी, जिसमें आर पार पे न्यूज़ 18 इंडिया के प्रोग्राम पे, जिसमें उदित राज जी आए हुए थे। अमीश देवगन जी उसको होस्ट कर रहे थे, रिजवान अहमद थे, साजिद रशीदी जी थे। तो उसी बात पे बहस हो रही थी। तो देखिए कि रिजवान सर और साजिद रशीदी के बीच में काफ़ी बहस हुई। एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हैं उदित राज जी। अभी देखिए वे अमीश जी से किस तरह से शुरुआत करेंगे बातचीत की, ये जरूर नोटिस करिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो आखिर में ये क्या बोलते हैं इनको, अमीश जी को क्या कहना है रामचरितमानस पर, जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला, उस पर आपका टेक क्या है? जैसे मृत्युंजय तिवारी जी के साथ में दुर्व्यवहार आपने किया, वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि मैं शो को छोड़ता हूं, इसलिए कि उनको तो आपने बोलने नहीं दिया। और पिछले बार मेरे साथ में जो आपने अन्याय किया था, मैं यह कह रहा था कि बाबा गोलवलकर जी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम देशों से संविधान को लेकर के जोड़ा था। तो आपने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने चोरी किया था और चिल्लाने लगे। तब से हमने तय कर दिया था कि आपके साथ नहीं आएंगे। अभी जब मैं यहाँ पर बैठने लगा तब पता लगा आपका चेहरा, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके साथ कोई डिबेट नहीं करूंगा। जिस तरह से मृत्युंजय जी को आपने अपमानित किया, आपको शर्म नहीं आती? आप बेशरम किस्म के इंसान हैं, मतलब दलाल हैं। जिस तरह से उनको उदित राज, देखिए समस्या आपकी ये है कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सवाल का आप जवाब नहीं दे मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। आपको दलाल दिखाई दे रहा है। मैं तो रामचरितमानस पर सवाल पूछ रहा हूं, इस पर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। इधर उधर की आप बात कर रहे हैं, बोलिए उदित राज। तुम दलाल हो। तुम अरे तुम खुद ही बदतमीज हुए पड़े हो, तो कोई क्या करेगा? तो आप खुद ही जी। तो जी, ये देखा आपने उदित राज जी को किस तरह से उन्होंने बिहेव किया अमीश जी से। पर एंड तक देखिएगा क्या कहते हैं। एंड में क्या होता है, ये है रामचरितमानस। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पहली बात तो मेरी ये है कि अगर ये बात किसी मुस्लिम ने बोली होती तो मैं ज़्यादा अथॉरिटी से एज अ सामाजिक धार्मिक वक्ता बात कर पाता, पर क्योंकि ये बात एक नॉन मुस्लिम के मुंह से, एक हिंदू के मुंह से आई है, सो इस पे बस इतना ही कह सकता हूं मैं कि आपने एक टूल किट का जिक्र किया। देखिए, ये टूल किट इस देश में 1000 साल से है। आपका जो सनातन भगवा भारत था, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक, वो 1000 साल में टुकड़े टुकड़े टूटते आधा रह गया। इसके लिए वो तो आक्रांता जिम्मेदार थे, मुसलमान भी जिम्मेदार थे, साफ बोलता हूं, मुगल जिम्मेदार थे, अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, जो भारत को लूटा गया। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय ऐसे ही सनातन धर्म के हिंदुओं को जाता है, जिनका जिक्र आपने सवाल पूछने से पहले मुझसे किया। आज की तारीख में भी अगर मान लीजिए ये बात हास्यास्पद हो सकती है कि कोई महाशक्ति इस भारत पर कब्जा कर ले, इस सिस्टम पर, तो आज भी इस भारत में 15, 20, 25% लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो उस महाशक्ति के साथ मिल जाएंगे। फिर बात आई मुसलमानों की। बिल्कुल ठीक कहा सर, रिजवान भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी भी वहाँ पे 20-25% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कह सकते आप कि किस धर्म से हैं, पर जो कि महाशक्ति से के साथ मिल जाएंगे। अगर अभी अंग्रेज़ दोबारा से हमारे देश पे राज करें तो वो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करेंगे, गुलामी करेंगे ही करेंगे। और फिर से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
देखिए, ये दो एक्सट्रीम हैं। मुसलमान तो एक चरम सीमा पर एक्सट्रीम है और हिंदू दूसरे चरम पे एक्सट्रीम है। मुसलमान उग्र होने में एक्सट्रीम है तो हिंदू सहनशीलता में एक्सट्रीम है। और मुसलमान को और हिंदू को दोनों में इन चरम सीमा पर होने की वजह से अपनी अपनी तरीके से नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को सहनशील होने पर नुकसान नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया, अखंड भारत आधा रह गया। अगर हिंदू सहनशील ना होते तो वो कभी ना होता। अब आपने कहा ये देश माफ नहीं करेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? 72 घंटे में देश भूल जाएगा कि किसी ने रामचरितमानस का अपमान किया था, लेकिन ये देश नुपुर शर्मा के मामले को नहीं भूलेगा। आज भी उनको गन लाइसेंस दिया गया है, ना मुसलमान भूलेगा। तो ये अपने अपने वर्ग की सोच है, विचारधारा है। आप लोगों को मुसलमानों से ये सब तो नहीं सीखना चाहिए, सर तन से जुदा। लेकिन जब धर्म की बात आए तो राजनीति को छोड़ के कम से कम हिंदुओं, एक मुसलमान होते हुए बता रहा हूं कि एक मंच पर आ जाया करो, वरना 50 साल बाद ना तुम्हारा धर्म बचेगा और ना तुम्हारा ये भारत बचेगा जो आज है। 100% की बात बोली सर। ये इस बात पे कोई कुछ नहीं करने वाला। मतलब हम हिंदू लोग आपस में ही एक नहीं है तो और हम करेंगे क्या? अब तुम लोग मुझसे बोलोगे अरे छोड़ो, क्या होगा भारत को। ना, भारत आधा रह गया है और 50 से 100 साल में और टुकड़े होंगे, सिर्फ आप जैसे हिंदुओं की वजह से, जो ऐसे बयानों का अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके समर्थन करते हैं। अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो भी वक्तव्य है ये एक हिंदू की तरफ से है, मुसलमान की तरफ से नहीं है। अगर मुसलमान, ये तो बहुत ही बीबा बंदा है, ये तो बहुत ही बीबा बंदा है। इसको तो शक्ल से ही ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा शरीफ इंसान तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बहुत बीबा बंदा है, बोलता इतने प्यार से है, संविधान की इज्जत करता है, देश से प्यार करता है, हिंदुओं से नफ़रत नहीं करता। और बहुत बीबा है यार ये बंदा तो। और रोज़ अपनी बेइज्जती कराता है कहीं ना कहीं जाके डिबेट में, और फिर रोज़ किसी न किसी डिबेट में दिखाई देता है। अरे भाई मौलाना साहब, कुछ तो सुनो, कुछ तो समझो, देश पे रहम खाओ थोड़ा सा। की तरफ से होता तो आग लग जाती। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए, अभी स्वामी दीपंकर ने कहा कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। धर्म के मामले में एकजुट होना ही चाहिए। और धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा कुरान कहता है वला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनको, उनके धर्म को बुरा भला भी मत कहो। मना किया गया है। अगर कोई कहता है तो बुरा है। लेकिन अमीश भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है। आपको याद होगा जब वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर जिहादी कहा था, और देखा आपने कैसे मक्खन लगा 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 के आ गया अपनी औकात पे। ये है जी सर, ये है ये बंदा। हमारे थोड़े बहुत जो धर्मगुरु ऐसे होने चाहिए जो मक्खन लगा लगा के फिर आए अपनी औकात पे। कुरान से निकालने की बात कही थी तो आप ही लोगों ने बड़े शो किए थे इस पर। मैंने तो एक भी शो नहीं किया उसके ऊपर। और कोई भी आदमी मैंने तो एक भी कार्यक्रम नहीं किया। अगर आप रिकॉर्ड में निकाल देंगे तो मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैंने एक भी कार्यक्रम नहीं किया, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात हो जाए। अमीश भाई, ये हर समय ऐसे आपको धमकाता रहता है, हमें नहीं अच्छा लगता देखते हुए यार। इसको क्यों आप हर रोज़ बुला लेते हैं? नंगा करना है, मुझे पता है आपने इसको नंगा करना है, और ये नंगा अपनी बातों से ही होता है। लेकिन ये आपको ऐसे धमकाता है। अभी पीछे एक शो में मैं देख रहा था जिसमें वो आपको कह रहा था लगी लगी लगी, तो मतलब बेइज्जती तो इसकी होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये आपको धमकाता है या रिजवान भाई जी को कुछ बोलता है।
तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले आपने मेरी बोला आप पूरी बात लोगों ने सुनिए। बहुत शो किया था, मैंने एक भी एक भी कार्यक्रम नहीं आदमी किया इसके ऐसा नहीं था, अरे सुन लीजिए मेरे भाई, हिंदू समाज से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये कहे जैसे मैंने कहा कि धर्म ग्रंथ के बारे में इस तरह की बात काबिल कबूल नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं था उस वक्त सर, में। आप तो ये मुझे भी बड़ा कहते हैं अफसोस कि है। 100 साल बाद मैं हमारा सरकार से शासन मांग आएगा, करता हूं, उसके बाद मैं देखेंगे राम सरकार मंदिर से रहेगा मांग नहीं करता रहेगा। हूं, सुनिए, मैं सरकार से मांग करता हूं। हाँ, तू तो भाई राम मंदिर तोड़ने की बात करता है, बहुत बीबा बंदा है यार, ये कंजर की औलाद है, ये भड़काता है ये मुसलमानों को। इसका बायकॉट करना चाहिए, इसको किसी भी डिबेट में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कि एक ऐसा सख्त कानून बने कि जो भी धर्म के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में इस तरह की बात करे, उसके खिलाफ जवाब कड़ी से ले लेते कड़ी हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जवाब जरूरी है, जवाब जरूरी है। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया भी इंतजार करें। रिजवान जी 40 सेकंड। अभी जी, अगर आप इसके आगे से ये टीवी का माइक हटा दें और इसको बनाना बंद कर दें तो 2 महीने बाद इसको गली मोहल्ले वाले तो क्या, इसके अपने घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। इसके घर वाले भी सोचते होंगे कि रोज़ बेइज्जती करवा के आ जाता है कहीं से, किसी न किसी चैनल पे। तो पूछते होंगे कि भाई तुम्हारे फादर कहाँ हैं? कहिए वो जी आज न्यूज़ 18 इंडिया पे बेइज्जती करवा रहे हैं। आज कहाँ है जी? आज तक पे बेइज्जती करवा रहे हैं, आर पार में बेइज्जती करवा रहे हैं। इसका काम ही यही है। रिजवान जी देखिए, दो तीन बातें छोटी छोटी। साजिद भाई ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अच्छा है ये मुसलमान नहीं था, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर ये मुसलमान होता तो आग लग जाती। यहां पर वो गलत हैं। यही मैं पहली बाइट में बोलना चाह रहा था। अरे ये हिंदू आग ही तो अपने धर्म के अपमान को लेके आग ही तो नहीं लगाता, ये कहीं 1000 साल से आग लगा रहा होता अपने धर्म, अपनी आस्था के अमान सम्मान को लेकर। आपको हर बात में गलत बात नजर आती है तो फिर अरे यार तुम हर बात में नहीं, सही तो कहा है भाई ने कि भाई अगर आग लगाई होती 1000 साल में इन बातों पे तो ये आज ये हालात ही ना होते। इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इतना बड़ा ही रहता, आज ये टुकड़े भी ना होता और ये तेरे जैसे लोग आज टीवी पे भी ना बैठे होते यहाँ पे। गलत बात नजर आती है। क्या यार, आग लग जाने का मकसद मेरा नाम रिजवान है ना यार, तुम बोल रहे थे मैं चुप बैठा था यार। अजीब जाहिल आदमी हो तुम। अच्छा, साजिद रशीद जी, रिजवान जी अपनी बात को रख ले। अजीब जाहिल आदमी हो। ठीक है, अपनी बहुत बीबा बंदा है यार रोज बेइज्जती करवाता है। रिजवान भाई से तो अक्सर मेरे ख्याल से हफ्ते में 3-4 बार ना बेइज्जती करवाए तो इसको खाना हजम नहीं होता होगा। बात को रखे अजीब जाहिल सभ्यता के दायरे में। मुसलमान मत करो यार, ठीक, हिंदू मुसलमान मत करो, ये बड़ा गंभीर विषय है। अरे जाहिल पने की बातें ना करो। तुम 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो जाके फिर बात करेंगे। चलो चुप रहो, चुप रहो। चुप। रिजवान भाई इतना इस तरह तो बीवी भी नहीं डांटती होगी उनकी जिस तरह से आप डांट रहे हो उसको। अगर उनकी वाइफ देखेंगी तो उनको तो बहुत गुस्सा आएगा कि भाई मेरे से तो डांट नहीं खाते, रिजवान जी से खा के आते हो। तुम जाके 100 साल बाद राम मंदिर तोड़ो, चलो। अरे ये किसको बिठा लेते हो अमीश यार? ठीक, ये इतना गंभीर विषय है तो और ये आदमी मस्खरी कर रहा है। आग ये किसको बिठा लेते हो? अब्बू हैं तेरे, अब्बू आ रहे हैं, समझे? अब्बू के सामने नहीं टिक पाओगे। हिंदू नहीं लगाता। ये आदमी मस्खरी कर रहा है बैठकर। नहीं, देखिए मेरा विषय मेरा है कि आप दायरे में सब लोग अपनी बात रखें। तुमने तुम्हारे इतना मैंने गंभीर पीछे विषय है से कि रामचरितमानस के बारे में तुम्हारे कहा गया पीछे से हरा और ये आदमी हिंदुस्तान मस्खरी कर हरा रहा है। दिया मैंने। समझे तुम? समझे तुम? ये बात मैंने भी 2-3 वीडियो में नोटिस करवाई थी कि ये अपने पीछे हिंदुस्तान के नक्शे को हरे रंग में लगा के बैठता था। हिंदुस्तान के झंडे में नारियल के पेड़ और पता नहीं क्या क्या लगा के रखता था। वो हटाया है और ये रिजवान भाई ने ही सबसे पहले नोटिस किया था और फिर इसके पड़े होंगे पिछवाड़े पे कुछ ना कुछ, तभी इसने हटाया है। हरा हिंदुस्तान लगा के बैठते थे। अमीश देवगन आपने मुझे देख बोलने लिया? दो। ठीक, अब आप सुनिए। कह रहे थे मैंने कोई अमीश शो भाई, नहीं किया। पर एक मूल सवाल, अरे यार इसको चुप कराओगे जाहिल को या नहीं? अच्छा, आप अपनी अपनी बात रखिए सभ्यता और मर्यादा के दायरे में। मेरा निवेदन है, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं।
हर शो में रिजवान भाई इसको जाहिल ज़रूर कहते हैं, और मतलब हर शो में रिजवान भाई के हाथों ही इसकी बेइज्जती होती है, और किसी के हाथों हो ना हो, और किसी के हाथ में चढ़ता भी नहीं है, ये चढ़ता भी रिजवान भाई के ही हाथ में है। सारी दुनिया जानती है कि आप कौन है। कुत्ता अगर काट ले तो उसको जवाब में काटा नहीं जाता। यार हम कुछ बात बोल रहे हैं, अच्छा रिजवान को जवाब में फिर आप काटा कहते हैं नहीं जाता। मर्यादा मर्यादा अगर काट ले तो जवाब में काटा नहीं जाता। एक सेकेंड साजिद रशीदी, शांत रहिए। ना कोई कुत्ता है ना कोई काट रहा है किसी को। ये मर्यादा क्या होती है भाई? अपनी अपनी बात रखी जा रही है। हम मेरा बोल रहे हैं निवेदन है, तो मेरे पास बीच में भरपूर काय समय बोलना है, है? कौन मेरे सी पास मर्यादा अभी भी रख रहे हैं? भरपूर समय है, मैं सबको मौका दूंगा। तो बीच में मत बोलना यार, कुत्ता काटे और कुत्ते को काटो, बीच में मत बोल तू यार। ये अमीश देवगन जी को भी पता है कि भाई जो रिजवान भाई के आने से शो होता है ना, वो सिर्फ रिजवान भाई के आने से ही हो सकता है। ये ऐसे टटपूंजियों से शो नहीं चलता। ये तो बेइज्जती करवाने के लिए आते हैं और बेइज्जती करवा के चले जाते हैं। इनको शौक है, जाके बताएगा कि हाँ जी आज भी मैं आया था डिबेट में। महल्ले वाले तो कहाँ देख रहे हैं, जिस दिन देखना शुरू कर देंगे तो बेटा तेरे पता नहीं क्या कहेंगे। मेरा निवेदन है वो अपनी जी, बात 40 सुनिए। सेकंड रख ले। रिजवान अहमद अपनी बात तो रखिए आप। तो कुल मिला के आग हम लगाते हैं, हिंदू आग नहीं लगाता, पहली चीज। दूसरी बात, एक मूल सवाल पूछूंगा आपसे, मूल सवाल। 4 महीने पहले एक नेता ने योगी जी और योगी जी के गुरु के सम्मान में अपशब्द, गलत शब्द बोले। भाई बुरा ना मानिएगा, और जितने हिंदू यहां बैठे हैं बुरा ना माने इस मुसलमान की बात। FIR भी हुई, दबिशें भी पड़ी, चस्पा भी हुआ, भागा भी हुआ है, कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। ये बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया की। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया था और उसने कुछ ऊट पटांग बोला। उसके बाद 2-3 बार माफियों के वीडियो आए उसके, वो भी मैंने दिखाया था। और जी उसके बाद वो गायब है। पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल हो गया, ओह सॉरी लंगूर की तरह लाल कर दिया गया है मुझे लगता है। उसके शायद घर की भी कुर्की हो रही है। तो भाई ये मोदी योगी का टाइम है भाई। ये रशीदी जी ध्यान रखना बस, आप किसी दिन ऐसे पकड़े में ना आ जाओ कि भाई छूटना मुश्किल हो जाए। फिर ये डिबेट और टीवी और ये फेम और ये हिंदुओं की बुराई करना और मुसलमान भाइयों को मतलब ख़राब करना, उनको गलत बातें बतानी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत सम्मान करता हूं योगी जी का और उनके गुरु का, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस डिबेट में रामचरितमानस पर कोई अभद्र टिप्पणी करता तो ना FIR होती, ना वो भागा हुआ होता, ना मुकदमा होता, और ना उसके घर पुलिस पहुंच के चस्पा पर इस करती। केस में बिहार में तो यह FIR हकीकत नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली और में आप FIR हुई है। नहीं, बिहार में FIR क्यों नहीं हुई है? होनी चाहिए थी, क्योंकि बिहार में नीतीश राज है, गुंडा राज है, तो इसलिए वहाँ FIR नहीं हुई। I have to correct you on और this. ये आपकी दिल्ली में कमी है। FIR हुई है। ये देखिए, कमी है हिंदुओं की। नहीं ओके। हाँ तो जी ये मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ये किस तरह से बोले थे उदित राज जी। अब ये अमीश भाई से देखिए क्या कह रहे हैं आखिर में। मैं देखिए ऐसा अमीश जी, मैं 2 चीजों से ले, एक तो गलतफहमी मुझे मैं भी पर आप हमारे मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ जी। तो जी वीडियो तो हो गए यहाँ पे ख़त्म। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।